जय गुरुदेव। मित्रों, जिनके हिस्से में रात आई है, जिनके हिस्से में रात आई है, यकीनन उनके हिस्से में चांद भी आया होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो श्री में। मैं ज्योतिषाचार्य आदित्य कृष्ण आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रहों की रानी चंद्रमा। ग्रहों की रानी कहा जाता है चंद्रमा को। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं गुरु वंदना के साथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। तो मित्रों, सबसे पहले शुरू करेंगे बॉडी से। चंद्रमा का हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव होता है। देखिए, चंद्रमा को सबसे पहले हमारे मन का कारक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में मन का जो कारक है उसे चंद्रमा को माना गया है। मन हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इमोशंस का कारक भी चंद्रमा हुआ। फिर हार्ट जो हमारा होता है वो चंद्रमा ही डिनोट करता है। इमोशंस हो गए, जितने भी वात्सल्य रिलेटेड चीजें हैं उन सबका चंद्रमा से रिलेशन है, इसलिए वुमेन को भी चंद्रमा से देखा गया है। फिर वुमेन जहां आती है तो वहां बात आती है ब्यूटी की, तो ब्यूटी का कारक भी चंद्रमा को माना गया है। ब्यूटी में सबसे पहला जो फीचर हम देखते हैं वो देखते हैं फेस, तो फेस का कारक चंद्रमा को माना गया है। दूसरा, फेस में जो चमक होती है, चेहरे की जो चमक होती है, जो तेज होता है, तो फेशियल लस्टर का कारक भी चंद्रमा को माना गया है। फिर चंद्रमा को मिडिल एज का कारक माना गया है। और एलिमेंट्स ऑफ सोल्जर्स, तो जितने भी हमारे सोल्जर्स में प्रॉब्लम्स आती हैं उनका कारक चंद्रमा है। चंद्रमा को स्टोमक का कारक भी माना गया है, इसलिए जितने भी हिडन और अल्सर ट्रबल्स होते हैं स्टोमक के, उनको उनका कारक चंद्रमा है। एसिडिटी का कारक भी चंद्रमा को माना गया है। देखिए, एसिडिटी का कारक चंद्रमा को मानने का ये भी है कि चंद्रमा मेडिसिन, जितने भी हर्ब्स होती हैं उनका कारक भी चंद्रमा है। और साथ में जितना भी यहाँ पे जल तत्व है, हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो जितना भी जल तत्व है उसका कारण चंद्रमा को माना गया है। तो मेडिसिन हर्ब्स, इन सब का कारक चंद्रमा के होने के कारण जो हमारी बॉडी में रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस है, उनका कारक भी चंद्रमा को मानते हैं, इसीलिए एसिडिटी का कारक भी चंद्रमा को माना गया है। फिर हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका कारक भी चंद्रमा को माना गया है। तो फाइन ब्लड सर्कुलेशन चंद्रमा के अधिकार में आता है। फिर जो हमारी स्लीप है, देखिए, अच्छी नींद हमें तभी आती है जब हमारा मन शांत है। अब क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है, इसलिए अगर हमारा मन शांत है तो हमें अच्छी नींद आएगी, और अगर हमारा मन अशांत है तो हमारी नींद में कोई ना कोई खलल पड़ता रहेगा। इसलिए नींद का कारक भी चंद्रमा को माना गया है। आगे बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। तो रिलेशनशिप्स में चंद्रमा को मां का कारक माना गया है, मदर का कारक चंद्रमा को माना गया है। फिर चंद्रमा के नेचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस है उसमें चंद्रमा को कारक माना गया है। तो जो भी हमारे इंटेलिजेंस होती है उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर इमोशंस का रहता ही रहता है। अगर चंद्रमा अच्छा है, स्ट्रांग है, तो हमारे जो इमोशंस को कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। और अगर हमारा चंद्रमा वीक है तो हम इमोशंस में बह जाते हैं और डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं। फिर लेजीनेस का कारक चंद्रमा को माना गया है। नेचर ऑफ माइंड, आदमी का मन कैसा होगा, किस समय वो कैसा बिहेव करेगा, इन सब का कारक चंद्रमा को माना गया है। फिर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का कारक चंद्रमा को माना गया है। हमारी हैप्पीनेस सीधा सीधा इमोशन से जुड़ी होती है। अगर हमारा मन अच्छा है तो हम खुश रहेंगे, और अगर हमारा मन ही खराब है तो हम दुखी रहेंगे। तो जिसका कारक भी चंद्रमा है। शॉर्ट स्ट्रेचर, चंद्रमा को छोटे कद से नापा गया है, तो जितना भी छोटे कद के व्यक्ति होंगे उनपे कहीं ना कहीं चंद्रमा का असर ज्यादा है, चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है। और फिर
हमारी जो एबिलिटीज होती हैं। देखिए, अगर कहते हैं कि कहीं मन लग गया तो आदमी उस काम को बहुत अच्छे से करता है, और चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए अगर हमारा चंद्रमा अच्छा है तो हमारी एबिलिटीज उतनी अच्छी होंगी, हमारा काम करने का तरीका उतना अच्छा होगा। और किसी का चंद्रमा वीक है तो उसका काम करने का तरीका उतना ही अस्त व्यस्त होगा। तो अगर हमें अपने काम करने के तरीके को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो हमें अपने चंद्रमा के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो चंद्रमा को ठीक करने का सबसे बेहतरीन उपाय है ध्यान, बल्कि कि एकमात्र उपाय है ध्यान, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। तो मन बहुत भटकता है, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एकमात्र उपाय ध्यान है। अगर हम ध्यान रेगुलर करते हैं तो हमारा मन हमारे हिसाब से चलता है, और अगर हम ध्यान रेगुलर नहीं करते हैं तो हमारा मन इधर उधर की बातों में, दूसरे लोगों की बातों में आके इधर उधर की फालतू बातों में लगा रहता है। तो चंद्रमा अच्छा है तो हमारी एबिलिटीज बहुत अच्छी हो जाएंगी, काम करने का तरीका बेहतर हो जाएगा। फिर बात करते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर की। देखिए, फन जहां आता है वहां सेंस ऑफ ह्यूमर आता है। तो जिनका भी चंद्रमा अच्छा है वो लोग थोड़े से चंचल स्वभाव के होते हैं, और खुश रहना उनकी प्रवृत्ति होती है। तो चंचल स्वभाव के लोगों की यह प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है कि वो खुश रहते हैं। तो उन्हें फन एक फैक्टर है जो चंद्रमा के कारण आता है, और जहां आदमी खुश रहता है तो उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर को चंद्रमा का दिया गया है। सेंस ऑफ ह्यूमर में थोड़ा सा बुद्धि की भी जरूरी होती है, क्योंकि बुद्ध विवेक का कारक है, डिस्क्रिमिनेशन का। तो वहां पे बुद्ध और चंद्रमा ये दोनों का मिक्सचर हो जाता है सेंस ऑफ ह्यूमर में। फिर चंद्रमा को प्लेजर्स का कारक भी माना गया है। हमारा मन हमेशा प्लेजर्स की तरफ ही दौड़ता है, तो जहां मन है वहां प्लेजर है, और प्लेजर हर एक आदमी के लिए अलग अलग है। अगर आप देखें तो कभी कभी एक केवल ठंडे पानी की बोतल भी हमें प्लेजर दे सकती है, और कभी कभी अगर मन उदास है या फिर हम नेगेटिविटी में ज्यादा है तो हमारे चारों ओर कितनी सुख सुविधाएं हो, हमें फिर भी कोई प्लेजर नहीं मिलता है। तो प्लेजर का कारक मन है, जितना अच्छा मन उतनी ज्यादा प्लेजर। छोटी छोटी बातों में भी हम प्लेजर ढूंढ सकते हैं। एक अच्छी नींद बहुत प्लेजरेबल होती है, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन चंचल है, उसे कुछ और ही चाहिए, जो हमारे पास है वो नहीं चाहिए, कुछ और ही चाहिए जो नहीं है। हमारा मन उसी चीजों में ज्यादा लगता है जो हमारे पास नहीं है। और जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारा ध्यान उन चीजों में भी आने लग जाता है जो हमारे पास ऑटोमेटिकली हैं, जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हमें बिना किसी मेहनत किए हुए मिली हैं। तो सबसे बेहतरीन उपाय चंद्रमा को सुधारने का है ध्यान, और चंद्रमा सुधर गया तो जीवन ऑटोमेटिकली सुधर जाता है। फिर आती है मटेरियल्स की बात। तो चंद्रमा को फ्लावर्स का कारक माना गया है, परफ्यूम्स का कारक माना गया है, लिक्विड्स का कारक माना गया। लिक्विड्स में जितने भी फ्लूइड्स हैं वो भी उसमें काउंट हो जाएंगे, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, वाटर, जैसे मैंने बताए थे आपको कि वाटर हमारे 70% बॉडी में है और पृथ्वी में भी लगभग इतना ही है। तो वाटर का कारक चंद्रमा को माना गया है। तो वाटर से रिलेटेड फ्लूइड्स हो गए, केमिकल्स हो गए, जहां पे भी लिक्विडिटी का या फिर कहीं पे भी इसका सवाल आता है लिक्विड्स का, वहां पे चंद्रमा को कारक माना गया है। फिर सिल्वर्स और पर्ल्स को जेम्स में काउंट किया गया है। फिर 9 जेम्स का कारक भी चंद्रमा को माना गया है। खेती में सुगर केन चंद्रमा के अंडर में आता है। वेल्स, टैंक्स सब चंद्रमा में आते हैं। सॉल्ट चंद्रमा के कारकत्वों में आता है। पाउंड्स, डायमंड्स, ये सारे चंद्रमा की चीजें हैं। हनी, वीट, ईटिंग हैबिट्स, क्लोथ्स, कपड़ों का कारक भी कहीं ना कहीं चंद्रमा को माना गया है, क्योंकि हम वही कपड़े लेते हैं जो हमारे मन को पसंद आते हैं। तो मन से रिलेट होने के कारण जितने भी क्लोथ से रिलेटेड चीजें हैं, फैशन है, उसमें चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर क्रिस्टल्स भी चंद्रमा के कारकत्व में आते हैं। और गुड फ्रूट्स, जितने भी फल हैं उनमें जो अच्छे अच्छे फल हैं जिनको देख के मन उनको खाने का करता है, जैसे आम है। आम एक ऐसा फल है जो हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता ही होता है। तो ऐसे ही गुड फ्रूट्स जो भी मन को अच्छे लगते हैं उन सब का कारक चंद्रमा है। फिर मिसलेनियस बात करें तो ब्राह्मणों को चंद्रमा के कारकत्व में रखा गया है। पिलग्रिमेजेस, देखिए क्योंकि पिलग्रिमेजेस हमारा मन हमें भगवान की तरफ ले जाता है या भगवान से दूर करता है, तो इसलिए पिलग्रिमेजेस का कारक चंद्रमा है।
फिर टाइम की अगर बात करें तो दोपहर का जो टाइम दिया गया है नून, वो चंद्रमा को दिया गया है। कलर्स में व्हाइट कलर्स। वेस्ट फेसिंग, देखिए वेस्ट जो डायरेक्शन है वो तो शनि के अंदर आएगा, लेकिन वेस्ट फेसिंग है, हम वेस्ट की तरफ देख के जो भी ख्याल कर रहे हैं वो चंद्रमा में आएगा। लवर्स ऑफ द वेस्ट, तो आपको कई होंगे जो इंडिया में हैं लेकिन ट्रेडिशनली वो वेस्ट को फॉलो करते हैं। क्यों? रहते वो इंडिया में है लेकिन मन उनका वेस्ट में है, तो लवर्स ऑफ द वेस्ट, मन वहां है, फिजिकली वो यहां प्रेजेंट है लेकिन मन वहां है, तो फेसिंग वेस्ट और लवर्स ऑफ द वेस्ट। फिर ट्रैवलिंग का जो कारक है वो चंद्रमा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने भी आजकल ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं या फिर ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में आपको चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखेगा। फिर फिश हो गया या एक्वेटिक लाइफ हो गई, ये सारे के सारे चंद्रमा के अधीन है। फिर सरपेंट्स, जितने भी सरपेंट्स हैं वो चंद्रमा के कारक हैं। तो मित्रों, आज हमने बात करी ग्रहों की रानी चंद्रमा के बारे में। तो ये सारे कारकत्वों में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय गुरुदेव।